दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, अब लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल सकता है। अब लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक स्काई बस रूट के निर्माण की अनुमति दे सकते हैं। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात की समस्या और प्रदूषण को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जा सकती है। गडकरी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि वो धौला कुआं से मानेसर के लिए स्काई बस शुरू करना चाहते हैं और बाद में इसे सोहना तक विस्तारित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोस्टन काउंसिलिंग ग्रुप के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो देश में ईंधन के आयात को कम करने का भी प्रयास कर रही हैं। इसका लक्ष्य आने वाले समय में उत्सर्जन को शून्य करना है। इसके लिए पानी से हाइड्रोजन बनाने की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही कहा कि पेट्रोलियम ईंधन के तौर पर इथेनॉल एक बेहतर और सस्ता विकल्प है। इसके इस्तेमाल से ईंधन के लिए भारत की निर्भरता बाहर के देशों को कम की जा सकती है। परिवहन मंत्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए चावल, मक्के और गन्ने का उपयोग होगा और इससे देश में कृषि उपयोग का भी तेजी से विकास होगा। वहीं तेलंगाना परिवहन निगम को इलेक्ट्रा 300 ई बसें डिलीवर करेगी और 500 करोड़ रुपए में ये डील तय हुई है। गडकरी ने कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों पर प्रतिबंध के बारे में कहा कि फिलहाल इन पर प्रतिबंध लगाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऊर्जा के लिए कोयले पर हमारी निर्भरता जरूर कम होगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश में 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं और इसके अलावा देश में कुल 2,826 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन चालू हैं। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के दूसरे चरण के तहत 68 शहरों में 2,870 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और 9 एक्सप्रेसवे और 16 हाईवे पर 1,576 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अन्य प्रमुख विकसित देशों की तुलना में बेहद कम है। भारत में 2019 में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 1.9 टन था, जबकि उसी वर्ष अमेरिका में 15.5 टन और रूस में 12.5 टन था। भारत सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50% नवीनीकरण संसाधनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगर भारत इस लक्ष्य को पाने में कामयाब रहेगा तो देश में 2030 तक 100 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।